जिले रंगारेड्डी के शादनगर हल्के के कोतूर मंडल में वाक़ हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर उर्स की तक़रीबात के मौके पर मुकामी साबिक़ रुकन असम्बली वाई अंजैया यादव की क़यादत में नियाज और खुसूसी दुआ का प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर मुनक़्क़दा प्रोग्राम में BRS रुकन क़ानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में साबिक़ रुकन असम्बली शादनगर अंजैया यादव, वक्फ़ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, BRS के सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली, BRS कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मुखीद चंदा, मोहम्मद अब्दुल बासित, मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी, सैयद लायक अली, अब्दुल कलीम, मोहम्मद यूसुफ के अलावा दीगर मुकामी BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह पर गिलाफ मुबारक का नजराना पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने KCR, KTR और उनके अफराद ख़ानदान के लिए दुआ भी की। बारज़ा मीडिया से बात करते हुए BRS के रुकन क़ानून साज कौंसिल व साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वाज़ेह किया कि साबिक़ वज़ीर आला KCR को जहांगीर पीर दरगाह से बहुत अक़ीदत, इसीलिए उस वक्त की BRS हुकूमत ने इस इलाके की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता BRS के 9.5 साल के दौरान दरगाह की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और तरक्याती इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने न सिर्फ 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए बल्कि 50 एकड़ ज़मीन भी मुख्तस की और इसकी तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि दरगाह पर तरक्याती मनसूबाबंदी की सरगर्मियों के लिए उस वक्त के वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, AK खान और साबिक़ मुकामी रुकन असम्बली वाई अंजैया यादव के ताउन से यहाँ संग बुनियाद रखने की सरगर्मियाँ भी शुरू की गईं। उन्होंने कहा कि उस वक्त के रुकन असम्बली अंजैया यादव ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुतबादल इक़दाम तलाश करने के लिए डिज़ाइन में तब्दीली पर इसरार किया था कि मुकामी कारोबार को तरक्की के नाम पर रोज़गार से महरूम ना यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के ज़रिए मुसलसल इक़दाम किए गए। కల్చర్ ఉంది తెలంగాణ వచ్చే ముందు కేసీఆర్ గారు ఈ దర్గాకు వచ్చిన జియారత్ చేసిన అప్పుడు ప్రామిస్ చేసిన మన్నత్ చేసిన దర్గాలో చాలా డెవలప్ చేస్తా అంటే దర్గా మంచి ప్లాన్ తయారు చేసిన 50 కోట్లు శాంక్షన్ చేసిన 50 ఎకర్ ల్యాండ్ చేసిన శాంక్షన్ చేసిన మా వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు చాలా టైం వచ్చిన మా అంజయ్య గారు ఆధ్వర్యంలో చాలా మంచి ప్లాన్ తయారు చేసిన ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది షాప్స్ ఉంది ఇక్కడికి ఆ టైంలో చాలా అబ్జెక్షన్ చేశారు అంజయ్య గారు షాప్లో ఉన్న మంచికి ఎట్లా సేవ్ చేయాలి ఎట్లా ఆయనకు డిస్టర్బ్ లేకుంటే మంచి బిల్డింగ్ తయారు చేయాలి దర్గాలో మంచి డెవలప్ చేయాలి అంటే చాలా టైం వచ్చే మా సీఎం గారికి చెప్పిన ఇక్కడ ఉండే దాంట్లో రోజుగారు ఉంది అందరికీ డిస్టర్బ్ చేయలేకుంటే మొత్తం ప్లాన్ చేసిన ఫస్ట్ టైం ప్లాన్ సెకండ్ టైం ప్లాన్లో మంచి ప్లాన్ తయారు చేసిన సీఎం గారు 50 కోట్లు శాంక్షన్ भी చేసిన गाँव अंजा वच्चिना सीएम गारू कड़ते अंजा साहब 50 नहीं 100 कर देंगे, अच्छा बनाओ दरगाह को, अच्छा बनाओ। सीएम साहब ऐसा बोले। ये कांग्रेस 50 साल में क्या करी? कुछ नहीं करी। दरगाह डेवलपमेंट तो छोड़ दरगाह के अतराफ का हिस्सा भी इतना गंदा हो गया था, लोगों को जियारत के लोग जो लिए आते थे उनके लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। KCR साहब आज की बात नहीं है, तेलंगाना बनने से पहले ये बात करते हैं, यहाँ दरगाह पे आके मन्नत करे थे कि हमारा तेलंगाना आ जाएगा तो हम इस दरगाह को बहुत डेवलप करेंगे। तो हमारे सीएम साहब बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छी तरीके से सारे कौम की खिदमत की है और हमारी गवर्नमेंट के अंदर फिरका परस्ती नहीं थी जो कांग्रेस के अंदर है। तेलंगाना बनने के बाद एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। 9.5 साल के अंदर हमारी स्टेट में अमन रहा और दरगाह इस मुसलमानों की नहीं है, सारे हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। दरगाह आकर यहाँ से मन्नत मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है। तेलंगाना की भी हमने यहाँ से मन्नत मांगी थी और KCR साहब खुद तेलंगाना बनने के बाद दरगाह शरीफ आए, जियारत करके बहुत बड़ा प्लान बनाए। अब हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करते हैं या मुकामी MLA साहब से मुतालबा करते हैं कि आपके पास फंड्स हम ऑलरेडी सैंक्शन करे हुए हैं, आप अच्छी से अच्छे दरगाह का काम कराइए, ना कि खाली आकर एलिगेशन के बात आएगी। इसलिए हम ख़ास तौर से दरगाह में हम तमाम हिंदू मुस्लिम भाई आज ज़ियारत करें और दुआ करें कि KCR साहब को फिर से इक़्तिदार आए और जो हुकूमत की तरफ से रिवेंज पॉलिसी इख्तियार करते हुए KT रामाराव को परेशान किया जा रहा है, गैर ज़रूरी के केसेस बुक करने की कोशिश की जा रही है। हमको पूरा उम्मीद है KCR साहब और KTR साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम
बहुत ऑनेस्टी से काम किए हैं हमारे स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। हम यहाँ दरगाह जहांगीर पीर आकर हजरत से गुजारिश कर रहे हैं कि आपकी करामात बहुत है, आप अपनी करामात से अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ऐसे झूठे केसों से हमें निजात दिलाए और फिर से हमारी पार्टी को इख्तियार दे ताकि फिर अच्छे से अच्छा काम कर सके। और ये दरगाह एक ऐसी दरगाह है तेलंगाना की जिसमें एकजहती अगर देखी जाए हिंदू मुस्लिम भाइयों की तो यही दरगाह है। यहाँ जितने मुसलमान आते हैं उससे ज़्यादा हिंदू भाई आते हैं। दरगाह में हमेशा हिंदू भाइयों से रौनक रहती है, मुस्लिम भाइयों से रौनक रहती है। और अंजिया साहब इस दरगाह की डेवलपमेंट के लिए बहुत सीएम साहब से नुमाइंदे किए और हमारे मसीउल्लाह खान साहब चेयरमैन के ज़माने में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो भी हुआ, केसीआर साहब जब एमपी थे ना, जब भी सरपंच साहब ऐसा कह रहे हैं, जब भी 15 लाख रुपए दिए थे यहाँ के बाथरूम्स के लिए, क्योंकि जब नहीं थे, टॉयलेट्स नहीं थे, पानी की टाकी नहीं थी, पानी के लिए, नल के कनेक्शन के लिए, मगर मिशन भगीरथा के जरिए अंजाज साहब पूरी कोशिश करके यहाँ तक पाइपलाइन लाए ताकि दरगाह में जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनकी अच्छी तरीके से खिदमत कर सके। उनकी पानी की सहूलत, यहाँ की जिस तरीके से शेडों की सहूलत है, यहाँ के रहने वालों को, आने वालों की ज़ियारत करने वालों को लैंड ऑर्डर हो, हर तरीके से उनको अच्छी रक्षा करने के लिए हमारे अंजाज साहब बहुत 10 साल 9.5 साल बहुत अच्छी खिदमत की है। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी हमारा ज़रूर रहेगा। हम मन्नत भी यही किए, दुआ भी यही किए कि केसीआर साहब जितना हमारी स्टेट को डेवलप किए, जितना स्टेट के अंदर अभिवृद्धि जिसको बोलते हैं, आज इंडिया में हमारी स्टेट नंबर 1 स्टेट पर लाने वाले कोई चीफ मिनिस्टर है तो केसीआर साहब। लोग कहते हैं आके तनकीद करके जा रहे हैं, मगर यहाँ 1-2 साल नहीं, 50 साल कांग्रेस हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, और कोई भी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर नहीं आया सिवाय केसीआर साहब के। इसीलिए हम बताना चाहते हैं केसीआर साहब के दिल में बुजुर्गान दीन की अकीदत है। जिस तरह जितने भी बीआरएस के कार्यकर्ता है, खासकर हमारे माजी होम मिनिस्टर साहब जय यादव साहब, यहाँ के एमएलए साहब, सरपंच साहब, रियासत के जितने भी लोग हैं, खासकर केसीआर साहब की जानिब के तरफ से हम यहाँ पे चादर गुल पेश करने आए थे। और यहाँ आने के बाद इतनी चीज़ें मालूम हो रही है, यहाँ की जितने भी डेवलपमेंट है, यहाँ के हर दुकानदार से या जितने फैमिलीज कारोबार कर रहे हैं, भले ही वो छोटे कारोबारी हों दो या बड़े कारोबारी होने दो, उन सबसे आप रुका के पूछ सकते हैं कि ये डेवलपमेंट करे सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब की हुकूमत में हुई। लेकिन खबरदार, यहाँ के शादनगर के एमएलए साहब ये आकर ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ 50 करोड़ रुपए केसीआर साहब की लागत से यहाँ पे दिए गए थे, जिसकी संगे बुनियाद हमारे महमूद अली साहब आकर यहाँ रखे गए थे, जो आज भी आपके माइनॉरिटी ट्रेजरी में वो जमा है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप 1 साल से रह के वो ट्रेजरी में से 50 करोड़ में से 1 लाख भी अगर ये यहाँ पे दरगाह को खर्चा करे, क्या कोई नहीं करे अब तक। यहाँ सैंक्शन हुई सो रोड से लेके यहाँ के डेवलपमेंट, कमान से लेके हर वो चीज डेवलपमेंट का, दरगाह का काम जो भी हुआ है केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हुआ सो है। ये मैं यहाँ के मुकामी एमएलए साहब से बाज़ाब्ता ये क्वेश्चन करता हूँ, बाज़ाब्ता हम ये पूरे बीआरएस वाले आकर ये ठहर के पूछते हैं, मुकामी लोग भी ये ठहर के पूछते हैं कि आप यहाँ करे क्या है। इवन यहाँ पे हर साल उर्स में स्पेशल बसेस का भी अरेंजमेंट केसीआर साहब की जानिब से बीआरएस की गवर्नमेंट में हुआ करता था। आपकी गवर्नमेंट में क्या हुआ, आप क्या करे, हम किसी को बोलना बताना नहीं चाहते। अगर आपको उतना ही अगर ये बात करना है, हम बाज़ाब्ता जो जियो यहाँ पे दरगाह की जानिब से, केसीआर साहब की जानिब से जो जियो दिया गया है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए फंड्स जो दिए गए हैं, हम वो पूरे लेकर आते हैं, बैठकर बात करेंगे आमने सामने। वो फंड को आप आज तक इशू नहीं कर सक रहे, ना तो 1 लाख रुपए लेके आके दरगाह को आप वो कर सक रहे हैं। मैं खासकर फिर एक बार हुकूमत से ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप खासकर माइनॉरिटीज को क्यों ये जहांगीर पीरों की दरगाह को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में फंड दिया गया था। आज तक आप ये फंड जो सो रिलीज नहीं कर रहे हैं, ना तो फंड का यूज कर रहे हैं। और मुकामी एमएलए पुराने जो हमारे अंजया साहब थे, यहाँ के छोटे से छोटे कारोबारी के लिए सोचकर, दुकानदारों के लिए सोचकर जो कोर्ट को गए थे वो चीज कॉम्प्रोमाइज कराकर यहाँ पे हम डेवलपमेंट का काम करे हैं। ये हम बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हाजरीन आते हैं उनको कोई चीज की तकलीफ नहीं होना, कोई चीज आगे जो सो अच्छे से अच्छी कार्रवाई होना, अच्छे से अच्छा काम होना, उनकी जियारत अच्छी होना, क्योंकि बुजुर्गान दीन का आस्थाना है, ऐसा आस्थाना है जो तेलंगाना के बड़े आस्थानों में से आस्थाना जाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ खासकर हुकूमत से, खासकर यहाँ के मुकामी एमएलए से, आप कुछ नहीं करे परवाह नहीं, लेकिन यहाँ आकर गैर गलत बात मत करिए। इसके लिए बीआरएस पार्टी कभी खामोश नहीं बैठेगी।